अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे डीसी सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी सिस्टम, यूजेस ऑफ डीसी सिस्टम, पर्पस ऑफ डीसी सिस्टम एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम में क्या डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं और वो कहाँ यूज़ होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है और किस तरीके से वो डिवाइसेस लगाए जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन अगर करवा दूँ तो डीसी सिस्टम के अंदर डीसी बैटरीज़ होती हैं। डीसी बैटरीज़ के मुख्तलिफ टाइप होते हैं। लेड एसिड बैटरी होती है या ड्राई सेल्स होते हैं या VRLA बैटरीज़ होती हैं। सोलर पैनल्स भी आ जाते हैं और चार्जर आते हैं, इन्वर्टर वगैरह। ये तकरीबन 4 से 5 डिवाइसेस या पार्ट्स आप कह लें, उनको कंपोनेंट्स कह दें। ये सब पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, उसको डीसी सिस्टम कहते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि ये डीसी सिस्टम घरों में भी इस्तेमाल होता है, शॉप्स में भी इस्तेमाल होता है, पेट्रोल पंप्स पे भी इस्तेमाल होता है, छोटे छोटे कारखानों के ऊपर भी ये सिस्टम इंस्टॉल होता है। मुख्तलिफ जगहों पे इसका मुख्तलिफ पर्पज़ होता है और मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ इसको इंस्टॉल किया जाता है। किसी जगह पे आपने देखा होगा कि सोलर पैनल्स और डीसी बैटरीज लगी होती हैं। इन्वर्टर लगा के उन्होंने डीसी को एसी में कन्वर्ट किया होता है। किसी जगह आपने देखा होगा DC टू DC यूज़ कर रहे होते हैं। तो जिस जगह पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसके डिवाइसेस इंस्टॉल करके उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। आज हम जो फोकस कर रहे हैं वो डीसी सिस्टम जो पावर प्लांट्स में या पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस हैं या सब स्टेशंस, उनके अंदर जो डीसी सिस्टम यूज़ किया जाता है, पूरे रूम में एक सेटअप बनाया जाता है। मुख्तलिफ छोटे छोटे सेल्स को मिला के पूरा बैटरी बैंक बनाया जाता है, पूरी स्ट्रिंग्स बनाई जाती है, चाहे वो 110 की हो चाहे वो 48 की हो। वो क्यों लगाते हैं, उसका पर्पज़ क्या होता है। मेन फोकस हम इसके ऊपर करेंगे कि सब स्टेशंस के ऊपर या बड़ी बड़ी पावर स्टेशंस है या पावर प्लांट्स के अंदर इसका पर्पज़ क्या है और किस तरीके से ये इंस्टॉल किया जाता है और क्या क्या डिवाइसेस और इसके अंदर जो पार्ट्स यूज़ होते हैं वो क्या क्या यूज़ होते हैं, किस तरीके से उसकी डायग्राम होता है या उसकी ड्राइंग होती है या उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो पर्पज़ ये है कि जो 110 DC बनाया जाता है वो मुख्तलिफ प्रोटेक्शंस रिलेज़ को सप्लाई देने के लिए। आपको आइडिया होगा जो मुख्तलिफ रिलेज़ होती हैं, डिजिटल रिलेज़ होती हैं प्रोटेक्शंस के लिए, या प्रोटेक्शंस पैनल्स होते हैं या बड़े बड़े स्विच गियर्स होते हैं, वो उनको जो सप्लाई चाहिए होती है वो 110 DC चाहिए होती है। वो इसलिए कि जब प्लांट डी एनर्जाइज हो, हमारे पास कोई सप्लाई मौजूद ना हो, मतलब प्लांट डी एनर्जाइज हो, उस टाइम हमें अगर स्विचिंग करनी है, कोई ब्रेकर ओपन करना है या क्लोज़ करना है, या हमें प्रोटेक्शन इनेबल रखनी है प्लांट के एनर्जाइज होने से पहले। प्रोटेक्शन इससे पहले इसलिए आ जाती है कि जब भी हम कोई प्लांट या कोई इक्विपमेंट एनर्जाइज करते हैं तो प्रोटेक्शन उससे पहले जो प्रोटेक्शन है वो मतलब मौजूद हो, उसके बाद ही उस इक्विपमेंट को या उस सब स्टेशन को या उस पावर प्लांट को एनर्जाइज किया जाता है। और इसके अलावा इसको UPS को भी सप्लाई देने के लिए डीसी सिस्टम बनाया जाता है। जो कंप्यूटर्स होते हैं कंट्रोल रूम के अंदर, उनको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, या कुछ लाइटिंग वगैरह या कुछ ऐसे अप्लाइंसेस जिनको मतलब हमें प्लांट जब ऑफलाइन हो, जब ग्रिड डी एनर्जाइज हो उस टाइम हमें ऑन रखना है, तो जिसमें इंटरनेट भी आ जाती है या कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उनको सप्लाई दें, AC सप्लाई जिसको चाहिए होती है, तो UPS को भी इसी DC बैंक से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं।
आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये डीसी सिस्टम जो पावर प्लांट्स के अंदर लगा होता है वो किस तरीके से इंस्टॉल किया होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो आइए मैं ड्राइंग के ज़रिए आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये इंस्टॉल होता है। तो ये उसकी ड्राइंग है। तो सबसे पहले जो सब स्टेशन के ऊपर ये सिस्टम लगा होता है उसके लिए एसी सप्लाई होती है। ये जो डीसी बैटरीज चार्ज होती हैं वो एसी सप्लाई के ऊपर, ये एसी सप्लाई है जो 400 वोल्टेज 3 फेजेस को आप कह लें हैं। ये एलवी रूम से ली जाती है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से ली जाती है। और उसके बाद इसमें ये एक ब्रेकर ये रखा है QA12 एंड QA11, दो सोर्स लेके रखे हैं इसने 400 वोल्ट से। और यहाँ इसने ये लगाया है ATS इसलिए लगाया है कि ये अगर QA12 एक ये सोर्स ये है और दूसरा सोर्स ये है, अगर कोई भी सोर्स किसी वजह से, किसी फॉल्ट की वजह से बंद हो जाता है या ओपन ब्रेकर हो जाता है या ट्रिपिंग आ जाती है तो हम इस सोर्स को यूटिलाइज़ कर सकें। अगर इसके ऊपर फॉल्ट आता है तो हम इस सोर्स को यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये ATS स्विच ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो भी सप्लाई मौजूद होगी उसी टाइम। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। ये ऊपर इसकी AC बस बार है ये, जिसमें ये इसने RYB एंड न्यूट्रल 3 फेज सप्लाई आ गई। यहाँ ब्रेकर दिए, ATS लगाया, यहाँ AC बस बार आ गई। ये एक सर्ज रजिस्टर लगा दिया इसने। तो उसके बाद थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो हमें रेक्टिफायर नज़र आ जाएंगे। ये रेक्टिफायर है जो कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम AC टू DC। ये दो लगे हुए हैं ना, एक तरफ ये लगे हुए हैं, एक तरफ ये लगे हुए हैं। तो ये फ्रॉम AC टू DC कन्वर्ट करके ये DC बस बार आ जाती है DC 110 मीन 440 वोल्ट रहते हैं 3 फेज में। तो इसको कन्वर्ट करके 110 DC बनाता है। DC बस बार आ गई है। DC बस बार जैसे आगे जाती है तो आगे एक ब्रेकर इसने लगा दिया। ये जो चार्जिंग जिसको हम कहते हैं, ये चार्जिंग वाला ब्रेकर होता है। तो ये इसको यहाँ ब्रेकर लगा दिया GK11 125 एम्पेयर का है। तो ये आगे जाके DC बस को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए चार्जिंग सिस्टम को, ये इसको मैं थोड़ा उसको करीब करके दिखाऊँ, ये पूरा चार्जिंग सिस्टम आ जाता है। ये चार्जिंग सिस्टम आ गया पूरा। ये इसको अगर आइसोलेट करना है तो ये ब्रेकर हम ओपन कर देंगे तो ये रेक्टिफायर वगैरह इसको चार्ज करना छोड़ देंगे। आगे चलते हैं। ऊपर ये DC बस बार है। ये DC बस बार ऊपर जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ और नीचे आती है बैटरी बैंक की तरफ। ये एक ही होती है नॉर्मली, ये हर टाइम ब्रेकर क्लोज ही होता है, ये भी क्लोज ही होता है। इन केस ऑफ फॉल्ट तो इनको हम ओपन भी कर सकते हैं किसी वजह से, या जब हम एनुअली डिस्चार्ज टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम इस ब्रेकर को, ये ब्रेकर है जो चार्जिंग की तरफ जाता है, बैटरी बैंक की तरफ जाता है, जो स्ट्रिंग बना होता है उसकी तरफ जाता है ये ब्रेकर। ये जब ओपन कर देंगे तो ये पूरा सिस्टम जो बैटरी बैंक बना हुआ है ये आइसोलेट हो जाएगा। इसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, या कोई मेंटेनेंस वगैरह परफॉर्म करनी हो तो वो कर सकते हैं। ये इसने ब्रेकर दे दिया है डिस्चार्ज के लिए। इसको ओपन करके इसको हम क्लोज़ कर देंगे। इसको क्लोज़ करके यहाँ डिवाइस लगा देंगे डिस्चार्जिंग टेस्ट वाला, तो ये इसकी बैटरीज की डिस्चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म हो जाएगी। नीचे आ जाते हैं, कुछ और इसमें सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं जो इंसुलेशन वगैरह देख रहे होते हैं, प्रोटेक्शन देख रहे होते हैं। ये पूरा आ जाता है आपका DC बैंक। मुख्तलिफ वोल्टेज के होते हैं,
और तकरीबन जो ड्राई सेल्स होते हैं या VRL सेल्स होते हैं 2 वोल्टेज के, उनको सीरीज़ में बना के पूरा एक बैंक बनाया जाता है और रिक्वायर्ड वोल्टेज के हिसाब से 48 हो तो उसके हिसाब से बनाया जाता है, अगर 110 हो तो उसी हिसाब से प्लस करके वोल्टेज उसको मिलाया जाता है। इस तरीके से ये हो गया हमारा AC to DC। यहाँ तक ये DC आ गया, ये DC बैंक के साथ ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर ये DC डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रही है, ये आगे जा रही है ब्रेकर, ये भी ब्रेकर है, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों है क्या है। तो ऊपर जाके ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली है पूरी, इसको मैं अगर इसको ऐसे क्लियर कर दूँ, ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है, DC डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है कि ये UPS की तरफ जा रही है। ये एक पैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी तरफ जा रही है, ये दूसरा पैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी तरफ जा रही है। ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये चीज़ ये है अपने कपलर, इसको बस कपलर आप कह लें। इससे DC डिस्ट्रीब्यूशन बस को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए किसी एक सिस्टम के अंदर ये 2 सिस्टम बने हुए हैं DC सिस्टम के, एक ये बना हुआ है, ये इसको मैं ऐसे क्लियर कर दूं, एक ये बना हुआ है, दूसरा ये बना हुआ है। ठीक है, अगर इस सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये सिस्टम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर इसके अंदर फॉल्ट आता है तो ये हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किस तरीके से ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर आए थोड़ा, ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन, बीच में ये है, ये कपलर लगा हुआ है, ये 2 ब्रेकर यहाँ लगे हुए, 2 ब्रेकर यहाँ लगे हुए। ये लिखा हुआ है नॉर्मली क्लोज होता है, ये नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली ओपन होता है, ये नॉर्मली क्लोज होता है। अगर इस सिस्टम के ऊपर हमें कोई मेंटेनेंस परफॉर्म करनी है, या कोई फॉल्ट आ गया है या किसी वजह से हमें आइसोलेट करना है, तो हम इस बस बार को, ये जो है इस बस बार को इस बस बार के साथ मिला सकते हैं, इस इन ब्रेकर्स, इस ब्रेकर और इन ब्रेकर की मदद से इसको क्लोज़ करके इसको ओपन कर देंगे और इसको क्लोज़ करके इसको ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना, ये यहाँ से ये बस एक बन जाएगी। ठीक है, ये थी ड्राइंग DC सिस्टम की जो पावर प्लांट्स के अंदर लगी होती है। इसके अंदर जो चीज़ मुझसे मिस हो गई तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।